हेलो बेटा, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। व्याकरण का एक टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पहले तो एक बार परिभाषा समझेंगे, क्या होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। एक बार राइटिंग वगैरह बंद कर दो, अपना जो भी नोट्स कॉपी है उसकी तरफ ध्यान देना बंद, बिल्कुल पेन वगैरह सब डाउन नीचे इसी तक। बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करें उपसर्ग के बारे में, तो उपसर्ग एक शब्द का छोटा सा एक टुकड़ा होता है या शब्द का एक अंश होता है जो किसी शब्द से पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में कोई ना कोई परिवर्तन कर देता है। शब्द के पहले जुड़ेगा। और प्रत्यय होता है वो शब्द के आखिरी में जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। अब इनके साथ में जुड़ने के बाद चाहे थोड़ा हो या पूरा अर्थ बदल जाए, लेकिन उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। और वो किस तरह से होता है तो मैं आपको, जब अपन लिखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि उपसर्ग का जो अर्थ होता है ना वो उसमें ऐड हो जाता है। जैसे उपसर्ग एक छोटा सा हम बात करें आपके लिए, एक छोटा उदाहरण लें तो सम उपसर्ग ले लो। सम का मतलब होता है समान। तो जब आप इससे कोई शब्द बनाएंगे किसी शब्द में जोड़ के, तो उसके जो भी अर्थ होंगे उसमें उपसर्ग का अर्थ भी थोड़ा थोड़ा ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपके हिंदी के जो उपसर्ग आते हैं, हिंदी, संस्कृत और उर्दू तीनों भाषाओं में अलग अलग उपसर्ग हैं। तीनों भाषाओं के अलग उपसर्ग हैं, उनके अर्थ अलग हैं, उनसे शब्द जो बनाए जाएंगे वो भी अलग है। हम संस्कृत के और हिंदी के कुछ उपसर्ग पढ़ेंगे, उर्दू के उपसर्गों की अपने सिलेबस में आते नहीं है तो इसलिए आवश्यकता है नहीं। दूसरा प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय की बात करें, शब्द के पीछे जुड़ते हैं। पहली बात तो दो तरह के प्रत्यय होते हैं, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। माही, किसी दूसरे लाइन में बैठना चाहोगे आप तो थोड़ा सा है ना शांति से। दो तरह के प्रत्यय होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। दोनों तरह के प्रत्ययों में अंतर क्या है, तो कृत जो प्रत्यय होता है ना वो लगता है क्रिया शब्दों के साथ। अंतर इतना सा है, क्रिया शब्दों का मतलब जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है क्रिया, तो पढ़ तो है उसमें क्रिया, और ना जो है वो है प्रत्यय। पढ़ में ना जुड़ गया तो क्या बन गया पढ़ना, पढ़ना। लिख में ना जुड़ा तो लिखना। तो यहां जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं, जैसे ना जुड़ा या फिर ई जुड़ जाए, लिखाई, पढ़ाई, ठीक है, रंगाई, छपाई, तो यहां ई भी एक तरह का प्रत्यय है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें हम कृत प्रत्यय, इस तरह के जो प्रत्यय हैं उनको हम कौन सा प्रत्यय बोलेंगे, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़े हैं, तो उनके साथ अगर कोई शब्द जुड़ रहा है, जैसे चमक है, चमक क्या होती है, किसी की विशेषता बताना होता है। ठीक है, तो चमक के साथ दार बन गया, दार प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बनेगा चमकदार। ठीक है, इस तरह के शब्द जो कुछ होंगे उनको अर्थ के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उपसर्ग की परिभाषा के साथ। अब सब आप लिखना शुरू करें, टॉपिक ऊपर डालेंगे आप, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रकरण हिंदी में कहेंगे प्रकरण। अच्छा, वो जो मैं बताने वाला हूं ना करेक्ट करने के लिए, अभी एक बार ये लिखो फिर बात करेंगे उसके बाद। उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले इसकी परिभाषा। परिभाषा में पहले उपसर्ग लिख लो एक बार टॉपिक। वह शब्दांश, शब्दांश से मतलब होता है शब्द का कोई अंश। ये शब्द और अंश दो शब्दों से मिलकर बना है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहां पे वे कर लो, मैंने आगे बहुवचन बना दिया ना,
वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। लिख लो, एक बार इसके उदाहरण भी देखेंगे और आगे फिर प्रत्यय की परिभाषा भी देखेंगे। यस बेटा, नेक्स्ट देखें प्रत्यय की परिभाषा एक बार। प्रत्यय क्या होते हैं वो लिखेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे की तरफ जुड़कर वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे की तरफ जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय और सेकंड है, इसको थोड़ा सही लिखना, तद्धित प्रत्यय। अब इसमें लिखेंगे बेटा एक बार, कृत प्रत्यय तो कौन से होते हैं? क्रिया शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय। कृत प्रत्यय में लिखेंगे क्रिया शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय में लिखेंगे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय। ये लिख लो, फिर उपसर्ग वाला लिखना शुरू करेंगे अब जस्ट। अब देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं उपसर्ग कौन कौन से हैं उनसे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैंने आपको अभी बताया था उपसर्ग तीन तरह की भाषाओं में अलग अलग रहते हैं, जैसे हिंदी के अलग, संस्कृत के अलग और उर्दू के अलग। हम संस्कृत के उपसर्ग के साथ शुरुआत करते हैं। इनके जो मोस्ट उपसर्ग है ना, उनके बारे में केवल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां कॉलम बना लो। पहला कॉलम है उपसर्ग का,
सेकंड यहां कॉलम है अर्थ, और थर्ड लिख लेंगे इससे बनने वाले शब्द। लिखो बेटा पहला, यहां एक आप सीरियल नंबर का बना लेना कॉलम। सबसे पहला लिख लो अति, इसका अर्थ लिखेंगे अधिक। यहां लिख लेंगे अतिवाद, अत्यधिक, अतिसार। बस तीन तीन शब्द लिखे जाओ। फिर सेकंड आप लिख लो अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या सादृश्य। सादृश्य का मतलब उसके जैसा। और इसके शब्द आप लिखेंगे तो अनुकरण, अनुवाद, अनुसार, अनुक्रमांक। बस और भी आप बना सकते हो इनसे। ये एक चीज ध्यान रखना, हर बार जैसे अनु दिख जाए आपको और आप कहो कि नहीं सर ये भी उसका होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। हर शब्द इसके उपसर्ग के साथ ही नहीं बनता। कई बार अनु शब्द ऐसा भी आता है जिसमें उपसर्ग नहीं रहता। अनु शब्द बेसिकली अनु होता है। जैसे अच्छा एक और है अनुज, ये तो होता है अनुकरण, अनुवाद, अनुसार, अनुक्रमांक, अनुज। इसके 5 हो गए। अनुमान भी है पर अभी नहीं लिखना, बस इतने लिख लो, ज्यादा हो जाएंगे। दो हो गए ना। नंबर 3, अब वो उपसर्ग, उपरार्थ, ये सब लिखा हुआ है ये आपके, उसके जस्ट नीचे लिखते रहो आप अधि। अधि के अंदर लिखेंगे इसका अर्थ जो है, एक तो है अंतर्गत, किसी चीज के अंदर की तरफ अंतर्गत में लेते हैं। एक होता है प्रधान, मुख्य। और इसके शब्द आप देखो अपने हिसाब से, जो आपने काफी सुना है। एक तो अधिकार, नहीं वो नहीं होता, इसलिए कह रहा हूं ना हर किसी में नहीं होता। अधिष्ठाता, अधिकरण। एक और लिख लो अधिशेष। नंबर 4 अनु हो गया ना। अपी लिखो सेकंड। अपी का होता है बी या फिर निश्चय। पहला लिखो अपितु, ये अपने बहुत देखते हैं। उसके बाद अपिहित, अपिधान। इसके नीचे लिख लो नंबर 5 आ जाएगा शायद इसमें, ये यूज नहीं आ पाएंगे। आप एक बार ये लिख लो, ये तो यहां तक लिखो फटाफट। नेक्स्ट देखिए बेटा,
नंबर 5, नंबर 5 में लिख लीजिए कौन कौन से हुए हैं अभी 4, जल्दी बताओ। अब रह गया। अब का मतलब होता है किसी का अपमान करना या निरादर करना। निरादर का मतलब भी होता है अपमान। इसके सामने शब्द लिखो अपयश, अपव्यय। हाँ, अप का अर्थ है ये निरादर, उसके बाद ये शब्द है अपव्यय, अपयश, अपकीर्ति। अपमान भी लिख लो, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट आप लिख लो अभी। अभी हुआ है थोड़ी है। अभी का होता है पास में या सामने। मैं थोड़ा सा गैप देके लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रखना, लाइनिंग खींच के लिखना, आपकी मिक्स नहीं हो जाए, ठीक है। अभिवादन, अभिषेक बिल्कुल होता है बेटा। अभिनंदन भी लिख लो बोले। अभिमान भी लिख लो, सही है। और अभिवादन, अभिषेक, अभिनंदन, अभिमान, अभिमुख, यानी अपने सामने कोई चीज होती है ना, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। नंबर 7, उस पर पता नहीं शब्द आएंगे कि नहीं बेटा। परी, इसका तो आप आराम से बना सकते हो। परी का एक ही सेंस आप याद रख लो चारों ओर। नहीं बेटा, वो अलग हो जाती है, परी एंजल वाली हो जाती है फिर वो। परिक्रमा, परिवार हो सकता है। परिवाद लिख लो, ये परिभाषा वगैरह फिर याद आ जाए तो उस समय लिख देना। परिक्रमा, परिवार, परिवाद। एक सबसे अच्छा आपको जो काम आता रहता है पर्यावरण, इसके अंदर भी परि उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी से मिलता जुलता याद कर लो, परा। परा का होता है उल्टा, ठीक है। विपरीत, ये भी लिख लो, विपरीत याद नहीं रहे तो। पराजय, यानी जैसे उल्टी क्या हुई, पराजय। पराकाष्ठा, पराभव लिख लो।